का है। पहला है, यहाँ गुरुदेव हमको बता रहे हैं, धरती का ब्रह्म मुहूर्त सन्निकट है, समय बहुत दूर है, लेकिन उम्मीद की किरणें अभी भी शेष हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा अर्जुन को गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पाप, अनाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ जाता है, मैं तब तब दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। ऐसे में बहुत से उदाहरण हैं जब ईश्वर ने इस धरती को पापियों, आतताइयों, इंसानियत की हत्या करने वालों, साधु संतों, मासूम बच्चों, लाचार महिलाओं, आम जनता पर जुल्म करने वालों से मुक्त करने के लिए अवतार लिया है। श्री राम चंद्र जी ने अवतार लेके रावण और बहुत सारे राक्षसों का संहार कर इस धरती पर का बोझ हटाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेके जहां अपनी मधुर बांसुरी बजाकर गोप गोपियों संग रास लीलाएं रचाई थी, तो वहीं उस समय के राक्षस प्रवृत्ति के अपने ही मामा कंस तथा अन्य राक्षसों को यमलोक भी पहुंचाया। महाभारत के महासंग्राम में उन्होंने कौरवों तथा पांडवों में शांति दूत बनकर युद्ध टालने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन अंततः युद्ध होने की स्थिति में अधर्म के विरुद्ध धर्म का साथ देते हुए अपने मित्र पांडवों का साथ दिया। आज उस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि परमात्मा एक बार फिर अवतार लें। आज धर्म की हानि हो रही है, बेईमानी, हिंसा, हत्या, क्रोध, काम वासना, लोभ, बलात्कार आदि घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। माता पिता अनेक कष्ट के बाद भी पुत्र प्राप्ति करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन अधिकांश पुत्र बड़े होकर अपने माता पिता का ही तिरस्कार कर रहे हैं, उनका अपमान, अवहेलना तथा तिरस्कार कर रहे हैं। कैसा घोर कलयुग है यह। आजकल परिवार में सुख शांति नहीं है, कोई किसी का आज्ञाकारी नहीं है। बड़ों को क्या कहें, छोटे बच्चों में भी संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। उनमें क्रोध, आवेश, अहंकार, आपराधिक प्रवृत्तियां तथा बड़ों के प्रति अनादर की भावना घर कर गई है। उन्हें शिक्षा संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती है वह केवल पैसा कमाने की ही होती है। नैतिकता, मूल्य और भाईचारा, समाज सेवा, ईमानदारी, परिश्रम या फिर देश के लिए कुर्बान हो जाने के लिए उनके अंदर कोई जज्बा है ही नहीं। आज के विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करने के बदले में उनका अपमान करते हैं। आज के शिक्षक गुरु द्रोणाचार्य, विश्वामित्र आदि की तरह भी तो नहीं होते हैं। आज के शिक्षक अपने शिष्यों को समर्पित भावना से शिक्षा नहीं देते हैं। मित्रों की बात भी जितनी कम की जाए उतना ही अच्छा है। आजकल श्री राम तथा हनुमान की तरह निश्चल, निष्कपट और स्वार्थ रहित मित्रता कहाँ देखने को मिलती है। श्री कृष्ण तथा सुदामा और श्री कृष्ण तथा अर्जुन जैसी मित्रता देखने को तो मिलती भी नहीं है। आजकल के मित्रों की मित्रता में स्वार्थपरता अधिक है। दोस्ती को दुश्मनी में बदलने में देर नहीं लगती है। आजकल के शासक पहले के शासकों की तरह भी नहीं है। पहले शासकों का उद्देश्य लोगों का जन कल्याण करना होता था। वे वेश बदलकर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का पता लगाते थे और लोगों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज के शासकों में ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकांश तो सत्ता के नशे में ही मदमस्त रहते हैं। बेशक हमारे यहाँ 5 साल बाद चुनाव होते हैं, जिनके तहत मतदाता अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनकर उन्हें सरकार बनाने का अधिकार देते हैं, फिर भी वे प्रतिनिधि जनहित में कम और स्वार्थ हित में ज्यादा चलते हैं। इनमें से बहुत सारे भ्रष्ट, व्यभिचारी, अधिकारियों का दुरुपयोग करने वाले और सुरसुरा में मद मस्त रहने वाले जनता के प्रति लापरवाह होते जाते हैं। संविधान को तोड़ मरोड़ कर जनता की भलाई के नाम पर सत्ता से चिपके रहने की कोशिश करते हैं। शासक लोग भाईचारे, अपने प्रेम भावना, सौहार्द बनाने वाले तथा सभी धर्मों को सम्मान समझने के बदले में लोगों के बीच वैमनस्य का बीज बोते रहते हैं और स्वतंत्रता के
71 साल गुजर जाने के बाद भी लोगों को मूलभूत समस्याएं आज भी बरकरार हैं, बल्कि पहले से कई ज्यादा गुना हो गई हैं। हमारे शासक जनता को मूर्ख समझकर हर हाल में वोटों की राजनीति करते हैं। उन्हें जन कल्याण, देश की सुरक्षा, विकास आदि से कोई वास्ता नहीं है। आज दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी है। इतने परमाणु बम, अस्त्र शस्त्र, मिसाइलें, हथियार बन गए हैं कि दुनिया का कई बार विनाश किया जा सकता है। यहाँ चाहे अलग अलग शासक हों, अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, संप्रदायों वाले लोग हों, सभी एक दूसरों के खून के प्यासे बने हुए हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। झूठ, पाखंड, लापरवाही, बेईमानी, अनीति, अत्याचार चरम पर है। इस दृष्टि से देखा जाए तो तमस का साम्राज्य और तमस है कि सबको आच्छादित करता नजर आ रहा है। घटाटोप अंधकार में रास्ता नहीं दिखता है, मंजिल की बात तो दूर है। ऐसे में सर्वनाश के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता है। लेकिन साथ ही एक तथ्य और भी है, इस सघन अंधकार के बाद स्वर्णिम सूर्योदय का होना भी निश्चित है। जिनकी दृष्टि गहरी है, जो दूर तक देख सकते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि उज्जवल भविष्य सन्निकट है। बस हमें अपने अपने कर्तव्य के निर्वहन का भाव, अपनी जिम्मेवारी का भान होना जरूरी है। जब हम सब सत्कर्म, सच्चिंतन एवं सेवा करने लग जाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण को देखा जा सकता है। ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा ही मन को एकदम निराश करने वाली भी थी। और साथ ही गुरुदेव ने इसमें कहा कि सूरज का उदय होना भी निश्चित है। लेकिन हमें इस तरह की चीजों से आगे बढ़ने के लिए और मन में उत्साह और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए एक अच्छे गुरु का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि लेकिन अपने अंदर भी पहले शिष्यत्व हो तो गुरु कृपा भी सहज ही संभव है। यहाँ मैं अखंड गुरुदेव का एक और लेख पढ़ रही हूँ, जिसमें गुरुदेव कहा है कि शिष्यत्व हो तो गुरु की कृपा सहज संभव हो जाती है। अध्यात्म क्षेत्र में गुरु का महत्व सर्वोपरि माना जाता है। गुरु मानव का मर्मज्ञ है, जीवन और सृष्टि के रहस्य का ज्ञाता तथा ईश्वरी चेतना का चलता फिरता संवाहक होता है। उनका व्यक्तित्व विराट वट वृक्ष की तरह होता है, जिनकी शीतल छाया में आकर संतप्त शिष्य अंतस को शांति और समाधान पाता है। गुरु के दैवीय संस्पर्श को पाकर शिष्य के जीवन में गहनतम स्तर पर रूपांतरित घटित होता है। यहाँ गुरु का स्वरूप लौकिक क्षेत्र में भिन्न होता है। गुरु शिष्य के आध्यात्मिक आदर्श का प्रतीक और ईश्वरी चेतना का संवाहक व प्रतिनिधि होता है। वह सहज अपनी उपस्थिति एवं आचरण के द्वारा शिष्य का मार्गदर्शन करता है। साथ ही अपने तप, पुण्य और शक्ति का एक अंश देकर उसकी साधना को गति देता है। तात्विक रूप से गुरु तत्व को सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक होता है। फिर से एक बार लाइन पढ़ रही हूँ। तात्विक रूप से गुरु तत्व सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह ईश्वर का प्रतिनिधि एवं साक्षात ईश्वर स्वरूप होता है। शिष्य के लिए वह शिव समान होता है, जो उसकी अंतर्निहित शक्ति को जागरण कर शिष्यत्व की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। आश्चर्य नहीं है जब संत कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनी, जो गोविंद दियो बताए। यही भगवान के परिचय व एवं मिलन कराने वाले गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु की आध्यात्मिक आवश्यकता पग पग पर पड़ती है। ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग गुरु ही तो दिखाता है। गुरु चेतना का मर्मज्ञ होता है, अतः वह शिष्य की प्रकृति के अनुरूप साधना मार्ग दिखाता है। असीम चेतना एवं करुणा के साथ उसको संभालता है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़े वहाँ उसकी विकृतियों के शोधन के लिए भी कठोर प्रहार करने से नहीं चूकता है।
इस रूप में गुरु एक कुम्हार की भांति अंदर से सहारा देकर बाहर से ठोक पीट कर शिष्य को गढ़ता है और अपने कसौटी पर कसने के बाद खरा उतरने पर शिष्य को अपने दिव्य अनुदानों से निहाल कर देता है। अपने तप और पुण्य का अंश आरोपित करते हुए उसकी साधना को गति देता है। एक योग्य शिष्य भी अपनी श्रद्धा, साधना एवं समर्पण द्वारा आरोपित बीज को पुष्पित पल्लवित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुरु और शिष्य का भेद ही समाप्त हो जाता है। गुरु शिष्य के अंतःकरण में सद्गुरु बनकर प्रकट होता है, लेकिन वह परिवर्तन अचानक नहीं होता है। अनगिनत परीक्षाओं पर खरा उतरते हुए एक लंबे अंतराल के बाद वह पावन क्षण भी आ जाता है। शिष्य की साधना में असली गति इसके बाद ही आती है, लेकिन गुरु की कृपा सहज नहीं होती है। कसौटियों पर कसते हुए पहले शिष्य को अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है। शिष्य का तैयार होना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि शिष्य तैयार है तो गुरु को प्रकट होते देर नहीं लगती। यह आध्यात्मिक जगत का शाश्वत सिद्धांत है। प्रचलित है कि जैसे ही खेत तैयार होता है, प्रकृति जोतने वाले किसान को भेजेगी। शिष्य तैयार हो तो गुरु स्वयं खोजते हुए द्वार पर आते हैं, अन्यथा बिना किसी पात्रता के आजीवन भटकने के बाद भी सच्चे गुरु के दर्शन नहीं हो पाते हैं। गुरु के द्वार पर जाने से पहले उसकी कृपा का पात्र बनने के पूर्व अपने हृदय को टटोलें। क्या हम शिष्यत्व की मनोभूमि लिए हुए हैं? शिष्य अर्थात अस्तित्व के अंतरतम रहस्य को जानने के लिए आकुल है एवं जो इस असीम नश्वर वजूद के शाश्वत सत्य को उतारने की अभिप्सा से भरा है और इसको साकार करने के लिए वह स्वयं को तपाने, गलाने एवं मिटाने के लिए तैयार है। मार्ग कितना भी लंबा क्यों ना हो, उस पर असीम धैर्य के साथ चलने के लिए तैयार है। शिष्य की मनोभूमि तैयार होते ही इसमें बीजारोपण करने वाले गुरु का आना सुनिश्चित है। जब तक यह पुण्य घड़ी नहीं आती है, तब तक शिष्य का एक ही कर्तव्य है कि अपने चित्त का शोधन करते हुए अपनी पात्रता का विकास करता रहे। उसके ईमानदार प्रयास पुरुषार्थ के चरम पर ईश्वरीय कृपा सद्गुरु के रूप में प्रकट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका प्रकट होना उतना ही सुनिश्चित है जितना कि अंधेरी रात के बाद सूर्य का उदय होना। इसलिए शिष्यत्व को ही विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हाँ, जय मासी, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत आनंद आया। इतना आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर हम लोग को कुछ चाहिए जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, अगर हमें कुछ चाहिए, गुरुदेव से हम कुछ मांगते हैं तो जरूर वो हमें देंगे, लेकिन उससे पहले उस चीज के लायक बनाते हैं गुरुदेव। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसा लायक बनाते हैं आपको, आपके विचारों में इतना परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक आम पत्थर को पूरी तरह से उसको कट किया जाता है, उसको शेप दिया जाता है, उसको प्रॉपर हीट दी जाती है, तो उसी तरह गुरुदेव हमारा पूरा होता है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारे अंदर। वो हमारे फील हो जाता है कि हाँ, गुरुदेव ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिया ताकि हम लोग को जो उपलब्धि मिले तो वो हमारे दिमाग में ना चढ़ जाए और उसके चलते अज्ञानतावश, घमंडवश हम कुछ गलत कदम ना उठाएं। इसके लिए जो गुरुदेव जो हमारी लाइफ में आए हैं, और हम लोगों का परम सौभाग्य है, भजन है ना ऐसा, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। सचमुच हमारा बहुत अहोभाग्य है कि गुरुदेव हमें मिले हैं, और इतने लोगों को हम लोग गुरुदेव के विचारों से हम लोग कितना बदल रहे हैं। अंदर हमारी इतनी संवेदना जाग रही है, विवेक जाग रहा है, बैलेंस वे में हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, व्यवहार हमारा बैलेंस हो रहा है। तो ये सब
इतना इजी कर दिया है गुरुदेव ने ना, सब कुछ बहुत इजी कर दिया है। आप एक मिनट के भी सोचिए, गुरुदेव अगर हमारे लाइफ में नहीं होते कैसा होता, एकदम अजीब सा लगता है सोचकर। तो मासी आपने बहुत सुंदर बताया, बहुत आनंद आया। ये सब चीजें क्या होती है, रिफ्रेशमेंट होती है। जो ये मासी ने सुनाया ये रिफ्रेशमेंट हो गया। मतलब अभी 11 बजे के स्वाध्याय में हमने बिल्कुल होता है ना, एकदम मजा आ गया। कोई अच्छा सा जूस पी के जैसे होता है रिफ्रेशमेंट हो जाता है ब्रेन, ये वैसे ये तो मतलब कई गुना ज्यादा रिफ्रेशमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद जया मासी। अब मैं बबी मासी, सुनीता मासी को अनम्यूट करूंगी। मासी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सुनीता मासी। हाँ मिका, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। फिर से यज्ञ का ज्ञान विज्ञान एक बुक हमारे गुरुदेव की बहुत ही प्रिय बुक मेरी, और शायद आप लोगों की भी होगी। आज का चैप्टर है यज्ञ द्वारा देवों का आवाहन। हम यज्ञ में बहुत सारी आहुतियां डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यज्ञ में हम देवताओं का आवाहन भी करते हैं। गुरुदेव ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि यज्ञ में देवताओं का आवाहन क्यों। ऐसे भी हम देवताओं की पूजा करते हैं, इसको गुरुदेव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बुक में, जिसको मैं पढ़ने का प्रयास करूंगी। यज्ञों का महत्व बताते हुए शास्त्रकारों ने इसे देवों और मानवों में संपर्क, संबंध व सहयोग के सघन सूत्र स्थापित करने वाला अमोघ उपाय बताया है। यज्ञ देवताओं और मानवों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला अमोघ उपाय कहा है। किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए मात्र पुरुषार्थ ही पर्याप्त नहीं है, और न केवल दैवी शक्तियां ही सब कुछ कर सकने में समर्थ होती हैं। कल्याणकारी प्रयोजनों की पूर्ति दोनों के सहयोग से ही होती है। इसी रहस्य को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार कहा है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ संहिता, संस्कृत में जो लिखा है उसे नहीं पढ़ रही हूँ मैं, हिंदी पढ़ रही हूँ, उसका हिंदी कर रही हूँ। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ संहिता प्रजा को उत्पन्न करके उससे कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला है। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को बढ़ाओ। गुरुदेव लिख रहे हैं, तुम लोग इस देवताओं द्वारा यज्ञ द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, वे देवता लोग तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगी। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हारे लिए बिना मांगे ही अभिष्ट भोगों को प्रदान करेंगे, अर्थात अपनी आयु, प्राण, इंद्रियां, मन, आत्मा आदि सर्वस्व को यज्ञ में समर्पण करो। इस मंत्र में मनुष्यों को यह आदेश किया गया है कि वे अपना सर्वस्व यज्ञ के लिए लगा दें। यज्ञ के द्वारा देवों से संबंध स्थापित करने की पूरी तत्परता से प्रयत्न करने के लिए मनुष्य जैसी प्रेरणा देवों को भी दी गई है, यानी मनुष्य के साथ साथ देवताओं को भी ये प्रेरणा दी गई है। हे देवताओं यजमान, तुम पास बैठो और इकट्ठे यज्ञ करो। मनुष्य का लाभ देवताओं से संबंध स्थापित करने, उन्हें सहयोग देने और बढ़ाने में ही है, क्योंकि इस प्रकार संतुष्ट और परिपुष्ट हुए देवता मनुष्य को अनेक सुख साधन एवं सुअवसर प्रदान करते हैं। महर्षि अंगिरा का वचन है, यज्ञादि शुभ कर्मों से देवताओं को प्रसन्न करके मनुष्य शक्ति, सुख आदि संपदाएं प्राप्त करता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह देवता कौन है, कहाँ रहते हैं, इनसे हमारा क्या संबंध है, और यज्ञ द्वारा वह क्यों संतुष्ट होते हैं। यज्ञ द्वारा उनका पोषण किस प्रकार होता है, उनका सहयोग मनुष्य को किस प्रकार प्राप्त होता है, और उनसे ऐसी कौन सी सामर्थ्य है जिसके द्वारा संसार को लाभ पहुंचा सके। बिना यज्ञ के संसार को लाभ पहुंचाने में उन्हें क्या अड़चन होती है, इन सब प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है, ताकि उपरोक्त अभिवचनों का तात्पर्य ठीक प्रकार समझ में आए। गुरुदेव लिखते हैं, देव शब्द का स्थूल अर्थ देने वाला, सत्पुरुष, ज्ञानी, विद्वान आदि श्रेष्ठ व्यक्ति है। ऐसे पुरुषों को सहयोग देना, उनकी शक्तियों एवं कार्य पद्धतियों को सहायता करना यज्ञ है। ऐसे पुरुषों को सहयोग देना, उनकी शक्तियों एवं कार्य पद्धतियों को सहायता करना यज्ञ है। ऐसे लोगों का भाव बढ़ाकर, उनके पक्ष में वातावरण तैयार करके तथा अन्य मार्गों से अनेक उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग देकर उनकी पूजा की जाती है। उपासना का अर्थ समीपता स्थापित करके लाभ उठाना भी देव पूजा है। यदि हमारे मन में सत्पुरुषों के प्रति या उनके कर्मों के प्रति श्रद्धा ना हो, उनका सहयोग
इसका अनुसरण ना करें, अनुशासन ना माने, तो वे इच्छा करते हुए भी हमारी सेवा नहीं कर सकते, हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसलिए दोनों पक्षों में पारस्परिक स्नेह, संबंध, सहयोग एवं सद्भावना होना आवश्यक है। इस एकता को स्थापित करना ही यज्ञ है। जहाँ सउद्देश्य के लिए सच्चे मन से दो व्यक्ति मिलते हैं, वहां एक और एक मिलकर 11 होने का नहीं, वरन एक और एक मिलकर 2 होने का नहीं, वरन एक और एक 11 होने का सिद्धांत लागू होता है। उनकी सम्मिलित शक्ति दूनी नहीं 11 गुनी हो जाती है। इसी बढ़ी हुई शक्ति से दोनों ही पक्षों को अपरिमित लाभ होता है। यहाँ स्थूल यज्ञ की सांसारिक देव पूजा हुई। दूसरे देवता वे हैं जो अदृश्य हैं। अभी स्थूल की बात कर रहे थे, अब सूक्ष्म की बात गुरुदेव कर रहे हैं। दूसरे देवता वे हैं जो अदृश्य हैं। यह देवता ईश्वर की विविध प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां हैं। वैसे तो ईश्वर एक ही है, उसकी विभिन्न शक्तियां अलग अलग हैं, उनके गुण और कार्य भिन्न भिन्न है, इन्हें ही देव कहते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के अंतराल में काम करने वाली सृष्टि में रचना, विकास, पोषण, संहार करने वाली अनेक शक्तियां हैं, यह भी देव कहलाती हैं। अनेकों ग्रहों और मंडलों से जो प्रभाव किरणें हम तक आती हैं, उन्हें भी देव कहते हैं। सूर्य की किरणों में जो सप्त रंग एवं विविध गुणों वाली अल्ट्रावायलेट, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरेज आदि धाराएं काम करती हैं, यह भी देव हैं। ग्रंथों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। 33 प्रकार के परिचय इस प्रकार है। वसु 8 है, रुद्र 11, आदित्य 12, अश्वनी कुमार 1, पूषा 1। यह देव शक्तियां इस विश्व के वातावरण में नाना प्रकार के परिवर्तन, उपद्रव, उत्कर्ष उत्पन्न करती रहती हैं। देवता 33 प्रकार के, पितर 8 प्रकार के, असुर 99 प्रकार के, गंधर्व 27 प्रकार के, पवन 49 प्रकार के बताए गए हैं। यह आश्चर्य, कौतूहल एवं अविश्वास की बात नहीं है। यह भारतीय सूक्ष्म विज्ञान के चिरकालीन प्रयत्नों एवं अन्वेषणों के साथ की हुई खोज है। यह हमारे खोज है ऋषि मुनियों की। ये कोई कौतूहल या अविश्वास की बात नहीं है। किसी समय इन शक्तियों की भारतीयों को भली प्रकार जानकारी थी और वे उनसे लाभ उठाकर समस्त प्रकृति के स्वामी बने हुए थे। कहा जाता है रावण के यहाँ देवता कैद रहते थे, उसने देवों को जीत लिया था या अपने वश में कर लिया था। वस्तुतः उसने इन अदृश्य शक्तियों की खोज करके उनका उपयोग, नियंत्रण, संचालन, आवाहन, विसर्जन भली प्रकार जान लिया था। इसे ही अलंकारिक रूप से देवताओं को कैद करना कहा है। अब समझ में आया। देखिए क्या बता रहे हैं गुरुदेव। हम भी पढ़ा करते थे कि भगवानों को, राक्षसों ने देवताओं को कैद कर लिया, तो ये बहुत अजीब सा लगता था सुन के, लेकिन गुरुदेव ने इसको देखिए कितना अच्छा से क्लियर किया। कहा जाता है कि रावण के यहाँ देवता कैद रहते थे, उसने देवों को जीत लिया था या अपने वश में कर लिया था। वस्तुतः उसने इन अदृश्य शक्तियों की खोज करके उनका उपयोग, नियंत्रण, संचालन, आवाहन और विसर्जन भली प्रकार जान लिया था। इसे ही अलंकारिक रूप से देवताओं को कैद करना कहते थे। यानी वो जो कहता था उसे देवताओं को करना होता था। पूर्व काल में अन्य लोकों तथा ग्रह नक्षत्रों तक मनुष्यों का आना जाना था। शरीर को अणु के समान छोटा या अदृश्य बना लेना, आकाश में अत्यंत विशाल रूप में फैल जाना, जल पर चलना, आकाश में उड़ना आदि अष्ट सिद्धि, नवनिधि अनेक सिद्ध पुरुषों को करतलगत होती थी। यह सब कार्य सूक्ष्म प्रकृति की उन शक्तियों द्वारा संपन्न होते थे जिन्हें देव नाम से पुकारते हैं। प्रत्येक सूक्ष्म शक्ति को अध्यात्म विज्ञान के अनुसार एक एक देव माना गया है। पंच तत्व देव, जल को वरुण देव, गर्मी को अग्नि देव, पवन को वायु देव, धरती को गौरी, आकाश को इंद्र देव माना गया है। इसी प्रकार सृष्टि के अंतराल में जो अनेक शक्तियां काम कर रही हैं, उनको भी देव संज्ञा दी गई है। अदृश्य शक्तियों के दो भाग हैं, एक चेतना, दूसरा क्रिया प्रकृति से संबंधित है। चेतना ब्रह्म का अंश है। जैसे सूर्य का स्थूल रूप अग्नि पिंड मात्र है, भौतिक विज्ञानी सूर्य को अनेक
सूर्य को केवल अग्नि का गोला या भ्रमणशील एक ग्रह समझते हैं, पर अध्यात्म विज्ञान के अनुसार स्थूल रूप से अतिरिक्त सूर्य में एक चैतन्य प्राण भी है जो ब्रह्म से प्रेरणा प्राप्त करता है और ब्रह्म रूप है। इसी प्रकार जल, वायु, अग्नि, देवता के जो स्थूल रूप है उनके अतिरिक्त उनमें एक चैतन्य आत्मा भी है जो ब्रह्म से संबंधित है। जैसे मनुष्य के शरीर भीतर की प्राण चेतना के अनुसार कार्य करता है, वैसे ही इन देवों की अंतः चेतना ही उनकी दृश्य क्रिया का संचालन करती है। उस देव आत्मा से जब संबंध स्थापित हो जाता है और उनके अनुसार इन जल वायु के चलाने और रोकने का कार्य होने लगता है, इंद्र की चैतन्य सत्ता को उपासना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए तो मनुष्य मन चाहे वर्षा कराने में सफल हो सकता है। देखिए गुरुदेव ने क्या लिखा है कि हम इन देवताओं को किस तरह से अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाधित कर सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं। इंद्र की चैतन्य सत्ता को उपासना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए तो मनुष्य मन चाही वर्षा कराने में सफल हो सकता है। गंगा की देव आत्मा को प्रसन्न करके भगीरथ पृथ्वी पर गंगा नदी को लाए और उसी जल धारा को इच्छित मार्ग से समुद्र तक ले गए। पूर्व काल में इसी प्रकार देवों को लोगों ने प्रसन्न किया और अभिष्ट लाभ प्राप्त किए। गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पूषा, अश्वनी कुमार, क्षेत्रपाल, भैरव, योगिनी आदि देवता भी इसी प्रकार के हैं। यह शक्तियां मनुष्य पर अनेकों प्रभाव डालती हैं। जब इन देवों की स्थिति और मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति एक ही केंद्र तो दोनों में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पूषा, अश्वनी कुमार, क्षेत्रपाल, भैरव, योगिनी आदि देवता भी इसी प्रकार के हैं। यह शक्तियां मनुष्य पर अनेकों प्रभाव डालती हैं। जब इन देवों की स्थिति और मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति एक ही केंद्र पर केंद्रित होती है तो दोनों में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध हो जाता है। इसे ही देवता को प्रसन्न करना या सिद्ध करना कहते हैं। देखिए गुरुदेव कितनी अच्छी तरह से समझाया। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि किन्हीं साधना विशेष द्वारा अपने शरीर की धातुओं, चक्रों, उत्पत्तिकाओं, ग्रंथियों को तथा ब्रह्मरंध्र के मस्तिष्कीय चुंबक केंद्र को ऐसा ढाल दे कि वे आकाश में फैली हुई अविष्ट देव शक्तियों को अपनी ओर खींच सके और उस साधना को देवोपासना कहेंगे। ऐसी देवोपासना जब सफल हो जाती है तो अभिष्ट सत्परिणामों से उपासक को तृप्त कर देती है। पश्चिमी देशों के भौतिक विज्ञानी मशीन बनाने में संलग्न होकर रुद्र की बारात को प्रसन्न कर रहे हैं। हमारे पूर्वज आत्म साधना, तपश्चर्या, मंत्र, योगाभ्यास, यज्ञ आदि क्रियाओं से देव देवताओं की सूक्ष्म आत्मा से अपना संबंध स्थापित करके उनकी महान शक्तियों का भरपूर लाभ उठाते थे। देव शक्तियों का परिचय उनके गुण, धर्म, उनके सानिध्य से प्राप्त होने वाले लाभ, उनकी आकृति एवं वाहनों का रहस्य, उनके उपासनाओं की विधियों का अंतर, साधना मार्ग की कठिनाई, सफलता के रहस्य आदि का बहुत विस्तृत विज्ञान है। प्रस्तुत प्रसंग में उन सब बातों का वर्णन संभव नहीं। इस समय तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि यज्ञ द्वारा देव प्रसन्न होते हैं। यज्ञों में जिन मंत्रों का पाठ किया जाता है उनका उपरोक्त प्रतिपादन से गहरा संबंध है। मंत्र शब्द ब्रह्म है। शब्द की महान शक्ति से हमारे ऋषि परिचित थे। नवीन विज्ञान से ईश्वर तत्व में शब्द तरंगों से द्रुत गति से भ्रमण करने की गति विधि का पता लगाकर बेतार के तार का आविष्कार किया। यानी शब्द के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से देवताओं के साथ संबंध, यानी हम उनको बात करते हैं। शब्द एक सजीव सत्ता है, ऐसा गुरुदेव लिख रहे हैं, जो हजारों मील प्रति सेकंड गति से दौड़ती है। ईश्वर तत्व में विद्युत प्रवाह के दौड़ने की गति विधि का पता लगाकर विज्ञान के प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल बनाने हैं जो बटन दबाते ही अपने आप आकाश में उड़ जाते हैं और शब्द भेदी बाण की तरह वहीं गिरते हैं जहां गिरने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। यह यंत्र विद्युत प्रवाह की प्रेरणा से स्वच्छंद आकाश में अपने आप दौड़ते हैं और प्रेरक की इच्छा अनुसार गति, दिशा, दूरी के लिए वे आज्ञाकारी दूत की तरह दौड़ते हैं और मंत्र को आध्यात्मिक मिसाइल कह सकते हैं। मंत्र की रचना शब्द विज्ञान रहस्य के आधार पर होती है। किस शब्द के बाद कौन सा शब्द रखने से किस प्रकार का, किस विद्युत शक्ति का प्रभाव उत्पन्न होता है, इस रहस्य को अभी पाश्चात्य विज्ञान नहीं जान पाया, पर हमारे पूर्वज जानते थे।
अमुक क्रम शब्दों को रखने से मुख के अमुक अमुक अंगों का अमुक क्रम में संचालन होता है और उनके कारण शरीर के अमुक ज्ञान तंतुओं, चक्रों, संस्थाओं, ग्रंथि, गुच्छकों एवं उपत्तिकाओं में अमुक प्रकार की हलचल उत्पन्न हो जाती है। उस हलचल की क्रिया प्रतिक्रिया की उथल पुथल से एक विशेष प्रकार का विद्युत प्रवाह आकाश में उत्पन्न होता है और उस विद्युत प्रवाह को मिसाइल यंत्र की तरह अभिष्ट स्थान तक भेजा जा सकता है। वैज्ञानिक लोग अब ऐसा उपकरण बना रहे हैं जो चंद्रलोक तक यात्रा कर सके। मंत्र का परिचय पात्र इसी प्रकार का है जो लोक लोकांतरों तक आसानी से पहुंच जाता है। उनकी पहुंच देवों तक, देवलोकों तक, देव शक्तियों तक भली प्रकार हो जाती है। मारन किसी व्यक्ति को जान से मार डालना, मोहन किसी व्यक्ति को मोहित कर डालना, उच्चाटन किसी व्यक्ति का मन जमे हुए काम, स्थान या विचार पर से उच्चाट देना, वशीकरण हिप्नोटिज्म की भांति किसी व्यक्ति को आज्ञानुवर्ती बना लेना, स्तंभ किसी की शक्तियों को जड़ बना देना आदि निकृष्ट कोटि के चमत्कार तो मंत्र बल से छोटे तांत्रिक भी दिखा सकते हैं। जिनने योग साधना की है उनके मंत्र अष्ट सिद्धि और नवनिधि के चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते हैं। वे प्रकृति के प्रत्येक भाग पर काबू पा लेते हैं। प्रकृति के नियम उनके कार्य में बाधक नहीं होते। वे ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो दिखने में प्रकृति विरुद्ध एवं असंभव दिखाई पड़ते हैं। शस्त्र और यंत्रों का संचालन मंत्रों द्वारा करने की विद्या तो हमारे देश में किसी समय बहुत साधारण हो गई थी। मंत्र बल से परम पद को प्राप्त करने तथा आत्मा को परमात्मा बना देने तक की सफलता ऋषियों ने प्राप्त की थी। मंत्र की शक्ति को तुच्छ समझना एवं उसका उपहास करना भूल है। हमें भली प्रकार जान लेना चाहिए कि यह एक अत्यंत ही प्रभावशाली विज्ञान है। आज विद्या अपनी हीन अवस्था में भले ही पहुंच गई हो, पर किसी समय वह उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर थी और ऐसी आशा करनी चाहिए कि उनका पुनः उत्कर्ष होगा। शब्द की शक्ति महान है। फिर वेदों में जिस वैज्ञानिक ढंग से शब्दों का गुम्फन हुआ है उनकी महत्ता तो अनिवर्चनीय है। इन शब्दों का मर्म एवं रहस्य कोई ठीक प्रकार समझ ले, इनकी शिक्षाओं के अनुसार आचरण करे तथा इन दिनों में छिपी हुई विद्याओं एवं शक्ति से अवगत हो जाए तो उसके लिए यह मंत्र कामधेनु के समान सब कुछ दे सकने वाले हैं। महर्षि पातंजलि का ऐसा ही अभिमत है। श्रुति का एक शब्द भी ठीक प्रकार जानकर उसको भली प्रकार काम में ले आवे तो एक शब्द ही कामधेनु तथा स्वर्गीय सुख का दाता हो जाता है। गुरुदेव यहाँ इसीलिए बताते हैं, अलग अलग टाइम में कई बार हम लोगों को बोला गया है कि इसका जप करना है, इससे यज्ञ करना है, इससे तो ये शब्दों का और देवों का, हमारे मंत्रों का और देवताओं का और हम सबका कितना गहरा संबंध है, यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे हैं। अब मैं कुछ चीजें छोड़ के आगे फिर से पढ़ूंगी। जो देव शक्तियां आकाश में सृष्टि संचालन करती हैं, वे ही मनुष्य शरीर में प्रवेश किए हुए दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जो देव शक्तियां आकाश में सृष्टि संचालन करती हैं, वे ही मनुष्य शरीर में प्रवेश किए हुए हैं। यानी जो हमारे आकाश में जो देव शक्तियां वो हमारे अंदर भी हैं, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सर्दी, गर्मी, आकाश, प्रकाश, वायु, अन्न, जल आदि ब्रह्मांड से पिंड को मिलते हैं। इसी प्रकार इंद्रियां देव शक्तियों के अधीन है। प्रकाश ना हो तो नेत्र क्या करे, वायु ना हो तो कर्ण बेकार है, शब्द ना हो तो कान बेकार है। पिंड और ब्रह्मांड गत दोनों ही क्रियाकलाप यज्ञ आपस से संबंधित है। एक यज्ञ से दूसरा यज्ञ होता है, यानी यज्ञ से यज्ञ होता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है यज्ञाधनम निर्मिता इति, अर्थात मैं यज्ञ से ही यज्ञ को बनाता हूँ, ऐसा ही वेद वचन दिया। यानी यज्ञ से यज्ञ बनता है। यज्ञो यज्ञेन कल्पताम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवः, अर्थात यज्ञ द्वारा ही यज्ञ बने हैं। देवता यज्ञ से ही यज्ञ कर रहे हैं। जो हम लोग जिससे यज्ञ करते हैं, रिपीट में देवता भी उसी से हम यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ का घी बसंत ऋतु, ईंधन ग्रीष्म ऋतु और हवि शरद ऋतु है। इसी प्रकार देह में जो देव शक्तियां काम कर रही हैं, उनके परमार्थ यज्ञ के कारण ही हम जीवन धारण किए हुए हैं। यानी हमारे अंदर जो भी देव शक्तियां हैं, उनके परमार्थ ही जो है यज्ञ के कारण, उनके जो परमार्थ यज्ञ है वही कारण ही हम जीवन को धारण किए हुए हैं। वायु द्वारा श्वास प्रश्वास, अग्नि द्वारा पाचन, वरुण द्वारा रक्त का प्रवाह, पृथ्वी से हड्डियां, सूर्य द्वारा नेत्र,
पूषा द्वारा श्रवण आदि शक्ति का संचालन। इनके अतिरिक्त देह के विभिन्न भागों में विभिन्न देवताओं के स्थान है। मस्तिष्क का ब्रह्मरंध्र, सहस्त्र दल कमल, कुंडलिनी शक्ति का कर्म, आज्ञा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, सूर्य चक्र, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि में देवों का निवास है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं अनेक मानसिक संस्थानों से भी अदृश्य लोकों की देव शक्तियां संबंधित हैं। तो इस शरीर में ही सब देवता समाये हुए हैं। तो गुरुदेव ने अब आगे का कुछ छोड़ के देहगत एवं आकाशगत देवताओं को की अप्रसन्नता, अव्यवस्था, असंतुलन को ठीक करने की चिकित्सा यज्ञ है। देखिए हाँ, गुरुदेव कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि हमारे इस कहा जा रहा है कि देहगत एवं आकाशगत, यानी हमारे देह में जो देवता है और आकाश में जो देवता है, उन देवताओं के जब वो दोनों मेल नहीं खाते हैं, आपस में अप्रसन्न होते हैं, यानी हमारी सोच और देवताओं के चिंतन दोनों में ही अलग अलग है, तो क्या होता है, अव्यवस्था व संतुलन को ठीक करने की चिकित्सा यज्ञ द्वारा होती है। यानी उसको संतुलित करता है, हमारे अंदर के देवताओं को और बाहर के देवताओं का एक साथ उनके बीच जो अव्यवस्था है उसको संतुलित करने का नाम ही यज्ञ है। वेद मंत्रों के महत्वपूर्ण उच्चारण, विशेष वृक्षों की समीधा, विशेष प्रकार के हव्य एवं विशेष विधि विधानों का सामूहिक आयोजन इन देवों को संतुलित, प्रसन्न एवं परिपुष्ट बनाकर सभी प्रकार की स्थिरता एवं सुखदायक अनुकूलता उत्पन्न करता है। सृष्टि संचालन करने वाली ईश्वर की शक्तियों का नाम देवता है। या अनेक शक्तियां अनेक देवताओं के नाम से कही जाती हैं। इनका समस्त संसार की विभिन्न समस्याओं से तथा मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की सुख, समृद्धि, उन्नति, अवनति, हानि, लाभ, रोग, शोक से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इन देव शक्तियों की अनुकूलता प्राप्त करके मनुष्य बड़ी सरलता पूर्वक अपनी उन्नति का द्वार खोल सकता है। यदि वे देव प्रतिकूल हों तो मनुष्य का कठोर परिश्रम भी निष्फल चला जाता है। देव शक्तियों को अनुकूल बनाने के लिए जितने भी साधन आदि याज्ञिक क्षेत्र में गिनाए गए हैं, उनमें यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ से देवता आदि प्रसन्न होते हैं और अभिष्ट परिणाम प्रदान करते हैं। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो बताया गया है, जैसे पुत्र के लिए राम जी के आने के लिए इस तरह से सब ने यज्ञ किया था, और भी बहुत सारे यज्ञ हुए थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे यज्ञ किए गए थे। तो हम अपनी इच्छाओं के साथ साथ अपने मन को संतुलित करने के लिए हमारे जो पूरे आकाश में जो देव शक्तियां, ये बात मुझे अभी पढ़ के और भी ज्यादा मुझे शायद इतनी पता भी नहीं थी कि सच में जितनी देव शक्तियां आकाश में उतनी ही देव शक्तियां हमारे अंदर है। इसीलिए हम मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से तब बीमार होते हैं जब हम आकाश की शक्तियों के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। और ये संबंध विच्छेद हमारे कर्म के साथ साथ याज्ञिक कर्म, और यज्ञ जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं, इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि यज्ञ को उन्होंने जब समग्र उपचार प्रक्रिया जब भी पढ़ती हूँ मैं, तो इस बात को बताया जा रहा है कि यज्ञ जो है वो समग्र उपचार इसलिए है क्योंकि ये मन के साथ साथ शरीर के साथ साथ हमारी चेतना तक, हमारे अंतर मन को भी ये स्वस्थ और परिपुष्ट करता जाता है। यानी हमारा तालमेल, हमारे अंदर के देवताओं का तालमेल हमारे आकाश में स्थित सूक्ष्म रूप से उपस्थित जो देवता हैं उनका तालमेल जब एक हो जाता है तो ये यज्ञिक कार्य हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। इतना ही पढ़ूंगी। आगे सारिका चिकू, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मासी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा और यज्ञ के बारे में कितने सारे हम लोग को अपडेट मिले, कितना हम लोग को फायदा होता है यज्ञ करने से। और ये तो मतलब इतिहास इस बात की गवाह है कि पुराने जमाने में जब हम लोग रामायण देखे हैं, महाभारत जो भी, तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि यज्ञ करके, मासी म्यूट कर लीजिए आप, सुनीता मासी आप म्यूट कर लीजिए। यज्ञ के द्वारा कितनी सारी बाधाओं को रोका जाता था। प्रकृति आपदा, राक्षस द्वारा जो ऋषि मुनि को तंग किया जाता था, उसका भी जो
उस प्रॉब्लम को भी यज्ञ के द्वारा सॉल्व किया जाता था। तो आज की डेट में भी यज्ञ हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है। तो गुरुदेव यही बताते हैं कि ऊपर से गुरुदेव ने इतना शॉर्ट कर दिया है यज्ञ को कि कोई भी कर सकता है यज्ञ। आप यज्ञ 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। गुरुदेव ने इतना मिनिमाइज कर दिया उसके प्रोसेस को। तो यज्ञ हमारा पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में फैले, ऐसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं और मैं आहुतियों का कार्यक्रम शुरू करती हूँ।